ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਸ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ संयुक्त किसान मोर्चा ने, आओ सुनते हैं। राष्ट्रपति के एड्रेस के बारे में बोलते हुए आज पार्लियामेंट में लोकसभा के सेशन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के बारे में कहा कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा था, मिल रहा है और मिलेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियां थी, हैं और रहेंगी। और ये भी कहा कि मंडी जो है, अगर सरकारी मंडी है तो प्राइवेट मंडी है। इसके बारे में उन्होंने जो कहा, ये बात बड़ी स्पष्ट है कि मंडियों के बारे में जो नया कानून आया है APMC बाईपास एक्ट, वो अल्टीमेटली जो सरकारी मंडियां हैं उनको ख़त्म करेगा और प्राइवेट मंडियों को ही एक इजारेदारी मोनोपोली देगा। जिन मंडियों में जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो अपनी बेच और ख़रीद करेंगे। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम असल में पहले 3-4 साल किसानों को नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये मंडियां जो है APMC के एक्ट के तहत चल रही, ये ख़त्म हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियां रहेंगी। अब कोई ये पूछे कि जब दोनों मंडियां हैं तो आपको क्या दिक्कत क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है एम्स, और दूसरी तरफ है फोर्टिज या अपोलो हॉस्पिटल। तो कोई कहे दोनों चल रहे, आपको आपत्ति क्या है? तो मैं ये कहूँगा कि एम्स जैसे ही प्राइवेट अस्पतालों को भी नहीं रहना चाहिए, एम्स जैसे हॉस्पिटल ही केंद्र सरकार को बनाने चाहिए, विकसित करने चाहिए, क्योंकि वो जनता को एक तरह की सहूलियत देते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में पास करने की बात कही। ये सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कैसे इन कानूनों को पास किया गया, जबकि राज्यसभा में पास नहीं होते, ध्वनि मत से इनको पास किया गया। और इसके बाद जैसे ये अपने प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि ये जो रिपील की बात किसान करते हैं, इसमें उन्होंने कहा कि मेरा किसानों को बहुत रिस्पेक्ट है, इसीलिए मैं किसानों को बड़े मिनिस्टर्स अपने लगाए हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन सच बात ये है कि मिनिस्टर तो मोदी जी के ही हैं, और वो लगातार 11 राउंड की बात होने के बावजूद भी किसानों को कोई भी उनके कानूनों के बारे में और साथ ही MSP के बारे में कोई ठोस मुद्दे के रूप में, कोई ठोस एक बदल के रूप में कोई नहीं लेके आए। इसलिए आज तक आंदोलन जारी है। और उसके साथ ही उन्होंने आंदोलनजीवी या किसानों को गुमराह करने वाले बोला, या किसानों ने कोई दूसरे किस्म के मुद्दे उठाए हैं ये बोला, जबकि सच ये है कि आंदोलनकारी लोग किसानों के मुद्दों के बारे में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, जनवाद के लिए लड़ रहे हैं। और किसानों के जो जेन्युइन मुद्दे पिछले 6 महीने से हम उठा रहे हैं, उससे एक भी डिमांड, इससे एक भी मुद्दा हमने उससे बाहर नहीं गए हैं। और ये जो बात है, तो हमारे तमाम किसान भाइयों को, जनता को मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान करता हूँ कि इस पूरी जो मोदी साहब का जो ये आह्वान जो कहना है पार्लियामेंट में, उसको समझें। और जो किसान आंदोलन में लगे हुए लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके बारे में जो उनका कूड़ प्रचार है, इसको समझें और उसकी बात में ना आए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं।